मिथिला की मैथिली क्या बनेगी बीजेपी की जीत का मंत्र। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैथिली ठाकुर एक ऐसा चेहरा जो कि बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए एक आइकन है। लेकिन सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अब मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बना दिया है, वो भी बिहार के अलीनगर से। अलीनगर जो कि मिथिला के क्षेत्र में पड़ता है, जहां से मैथिली ठाकुर आती हैं। अब सवाल यह है कि मैथिली ठाकुर को जो चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसका मकसद क्या है। आखिर मैथिली ठाकुर को एक सीट से उतार कर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। आज इन सब मुद्दों पर हम आज करेंगे चर्चा और सारे सवालों का जवाब भी देंगे कि आखिर मैथिली ठाकुर को इतने कम उम्र में राजनीति में उतारने की कोशिश क्यों की गई है, और जो 12 उम्मीदवारों की जो सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा मैथिली ठाकुर का ही क्यों है। दरअसल मैथिली ठाकुर एक संगीतकार है, एक गायक हैं, जो कि लोक गायिका है, वो जो कि काफी प्रसिद्ध और काफी ज्यादा वो चर्चित चेहरा हमेशा से रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैथिली ठाकुर चुनाव जो लड़ रही हैं मिथिला के क्षेत्र से, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने पूर्व के वक्त में देखा होगा कि मैथिली ठाकुर हो या फिर तमाम सारे स्टार नेता हों, जो कि एक समय था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन अब उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो पवन सिंह की बात कर ले, पवन सिंह का नाम जिस तरीके से आगे लाया गया था, कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से विवाद पनपा, उसके बाद से पवन सिंह ने इस चीज से किनारा कर लिया या किनारा करवा दिया गया। अब मैथिली ठाकुर अलीनगर से अब ताल ठोक रही हैं, तो क्या मैथिली ठाकुर वहां से विजय प्राप्त कर पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए, मैथिली ठाकुर एक पॉपुलर फेस है और अपने क्षेत्र के लिए भी वो काफी पॉपुलर फेस इसलिए है क्योंकि वो मिथिला की आवाज, मिथिलांचल की आवाज हमेशा से उठाती आई हैं, और उस क्षेत्र में जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो भी किसी से छिपी नहीं है। इसी चीज को भारतीय जनता पार्टी भुनाने के लिए और जो उससे सटे हुए जितने भी सीट हैं, चाहे वो बेनीपट्टी की बात कर ले या मिथिला की जितनी भी सारी विधानसभा सीटें हैं, उसको साधने के लिए मैथिली ठाकुर को उतारा गया। और जितने भी स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो जितने भी स्टार हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिनकी नजदीकी रहती है, उनको एक स्टार प्रचारक की भूमिका में और अब चुनाव में उतारने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि जो उनके फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको वोट बैंक में तब्दील किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और मजबूत किया जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में सफल हो पाती है? क्योंकि बताया जाता है कि मैथिली ठाकुर का उम्र काफी कम है राजनीति के लिए। बहरहाल वो 25 साल की हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि सोशल मीडिया पर हमेशा से उठता आया है कि अगर मैथिली ठाकुर को टिकट मिल जाता है तो क्या मैथिली ठाकुर इतना मैच्योर हैं कि वो जनता की बातों को समझे, जनता की बातों को सुने। इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। तो क्या जनता विश्वास करेगी? क्या जनता एक मैच्योर फेस मानकर मैथिली ठाकुर पर विश्वास करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि मैथिली ठाकुर 1995 में मैथिली ठाकुर का परिवार मिथिला छोड़कर यानी अपना गृह क्षेत्र छोड़कर दिल्ली प्रवास कर गया था। और उसके बाद जब बिहार चुनाव होता है तो मैथिली ठाकुर एक बार फिर से बिहार आना चाहती हैं। तो क्या बिहार की जनता, मिथिला की जनता, अलीनगर जो उनका क्षेत्र है जहां से वो उम्मीदवार बनाई गई हैं, क्या वहां की जनता मैथिली ठाकुर पर विश्वास करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।